जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 322वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करते हैं एजकियल नबी के 34, 35, 36 अध्यायों पर, साथ साथ लूकस के सुसमाचार के 18वां अध्याय पर। हालेलुया। 34वां अध्याय में इज़राइल के नेताओं पर प्रभु दोष लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को सौंपे हुए लोगों का ख्याल नहीं रखा, सेवा उचित रीति से नहीं किया, विनाश से उनको बचाया नहीं, बल्कि उनके तितर बितर होने का कारण बन गया। विनाश की ओर लोग जाने के पीछे इस्राएल के नेताओं के हाथ रहा। प्रभु इस अध्याय में इज़राइल के लिए सुपरिचित एक रूपक को इस्तेमाल करते हैं, वो है चरवाहे और झुंड का जो रूपक है उसको। चुने हुए सारे लोगों को, सारे अधिकारियों को, नेताओं को चरवाहा कहा गया है। और लोग जो है नेताओं के लिए सौंपे हुए लोग, अधिकारियों के सौंपे हुए लोग, उनको झुंड या भेड़ कहा गया है। और प्रभु इन चरवाहों पर दोष लगाते हुए कह रहे हैं, तुमने 5 कार्य किया और 5 कार्य नहीं किया। हालेलुया। 5 कार्य तुमने जो किया वो क्या क्या है? भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते हो, मोटे पशुओं का वध करते हो, और भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार करते हो, और भेड़ों की नहीं अपनी देखभाल करते हो। हालेलुया। 5 कार्य तुम करते हो। और प्रभु दोष लगाते हुए कह रहे 5 कार्य तुम नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी प्रभु दोष लगा रहे। वो क्या है? भेड़ों की झुंड का देखभाल नहीं करते हो। पहली बात, यू डिड नॉट टेंड और फीड द शीप, माई शीप। और क्या है? कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं देते हो। दूसरी बात, बीमारों को चंगा नहीं करते, उनके घावों पर पट्टी नहीं बांधते हैं, और इस तरह चंगाई के लिए तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तीसरी बात, भूली भड़की हुई भेड़ों को लौटाने के लिए कोशिश नहीं करती। जो खो गई है या भूली भड़की हुई है, उनका पता लगाकर वापस लेके आने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। हालेलुया। और फिर क्या है? ओ बनैले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बनने से अपने झुंड को तुम बचाते नहीं हो। बनैले पशुओं के शिकार के हाथ से इनको बचाते नहीं, बचाने के लिए मेहनत नहीं करते। इस तरह 5 कार्य तुम जो कर रहे हो पाप, और 5 कार्य में उपेक्षा कर रही हो। इन बातों को प्रभु उनके ऊपर दोषारोपण के रूप में लगाया। 5, 5, 10 बात। और प्रभु कह रहे हैं इनके पाप के कारण ही झुंड तितर बितर हो गया, अनेक जगह में फैल गया। लोग अनेक देशों में निर्वासन में चले जाने के पीछे इस्राएल के अधिकारियों का हाथ, उनका पाप। उन्होंने समय पर जो कार्य प्रभु उनको करने के लिए सौंपा था नहीं किया। हालेलुया। समय पर उन्हें भोजन नहीं दिलाया, उनके लिए सही फैसलाएं नहीं ली, बल्कि वे अपने ही स्वार्थ की खोज की, इसलिए लोगों के ऊपर विपत्ति आई। इसलिए प्रभु उनको दंड की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बहुत सुंदर वायदा कर रहे हैं। वो वायदा यह है, मैं अब मेरे लोगों को अधिकारियों के हाथ से, चरवाहों के हाथ से छुड़ाऊंगा। मैं स्वयं चरवाहा बनूंगा। नए विधान में
नए विधान की ओर द्वार खोलने वाली एक सुंदर अध्याय है। इस अध्याय पढ़ने से हमको लगता है कि हम नए विधान में योहन के सुसमाचार के शायद 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जहां पर भले चरवाहे के बारे में बताया गया है। प्रभु यहाँ पर कह रहे, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा। जहां मेरी भेड़ें खो गई है, मैं स्वयं खोजने जाऊंगा। मैं उन्हें जहां जहां वे तितर बितर हो गई, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। हालेलुया। मैं उन्हें अच्छे चरवाहों में ले चलूंगा, वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेगी। प्रभु कहता है, मैं उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर मैं पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें मैं चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी मैं देख रेख करूंगा। मैं करूंगा, प्रभु स्वयं करेगा। देखो, मैं स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। ये संदेश, जैसा कि इसायास नबी के ग्रंथ में प्रभु हमें बताते हैं, देखो मैं स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं 23वां वचन में, मैं उनके लिए एक चरवाहे अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा। वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं प्रभु उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका शासक होगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। हालेलुया। यहां पर प्रभु कह रहे हैं, मैं दाऊद को नियुक्त करूंगा। इसका मतलब दाऊद के जैसे एक चरवाहे को नियुक्त करूंगा। मसीहा के बारे में है, जो दाऊद के वंश में उत्पन्न होने वाला था, उसके विषय में। इसलिए एक मसीहा के विषय में भविष्यवाणी है। देखिए, हर एक अध्याय में किस तरह यीशु निकल के आता है। ये पुराने विधान की सुंदरता ये इसमें है कि यीशु छिपे हुए हैं हर एक पन्ने पे। इसलिए हर अध्याय में कहीं ना कहीं हम यीशु के विषय में देखते हैं। प्रभु को धन्यवाद। और इसलिए तो बाद में हम यूहन्ना के सुसमाचार में, जब प्रभु मैं भला चरवाहा हूँ, भेड़ों के लिए जान देने वाला हूँ, ये सब जब कहते हुए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इस अध्याय की छाया हम लोगों को वहां पर दिखाई देती है। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय जो मसीह में ही, ईसा मसीह में ही पूर्ण रूप से सार्थक हुई है, सार्थक होती है। मतलब इस अध्याय में कही गई बातें पूरी कहाँ होती है? ईसा मसीह में पूरी होती है। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर अध्याय के लिए। कितने बार पढ़े उतना अच्छा लगेगा, बार बार पढ़ने का मन करेगा, विश्वास बढ़ेगा, उसके प्रति प्यार बढ़ेगी। और इसलिए याद आते हैं, प्रभु ने पेतरोस से पूछा, यूहन्ना के पुत्र सिमोन, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो मेरे भेड़ों को चराना, चरवाहा नियुक्त कर रहे। इसलिए चरवाहे को चाहिए प्रभु के प्रति प्यार। अगर प्रभु के प्रति प्यार नहीं है, झुंड को प्यार नहीं करेगा। अपने मनमानी इच्छा की पूर्ति के लिए केवल झुंड के ऊपर शासन करेंगे, निर्दय शासन करेगा और कठोर व्यवहार करेगा, निर्दय व्यवहार करेगा, जैसे प्रभु ने दोष लगाया। इसलिए हमें चाहिए हर एक चरवाहों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उनका प्यार प्रभु के प्रति बढ़ जाए, जिससे वे सेवा, सौंपी हुई सेवा ईमानदारी से वे कर पावे। उसके लिए यीशु के प्रति प्यार चाहिए। सच्चा गडरिया जो है, उस गडरिया से प्यार करने वाले केवल उसकी सेवा को धरती पर रहते समय कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। 35वां अध्याय एदोम के खिलाफ एक भविष्यवाणी है। एदोम एसाव की वंशज है। उनके ऊपर भविष्यवाणी का असली कारण मुख्य रूप से यह है। पहली बात, एदोम इज़राइल के खिलाफ मन में हमेशा शत्रुता पालते आए। दूसरी बात, जब यूदा पर आक्रमण हो रहा था बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, तो एदोम ने उनकी सहायता की यूदा के खिलाफ।
तीसरी बात, इज़राइल और यूदा जब पराजित हुए, एदोम आनंद मनाए, आनंदित हुए और कहे, चौथी बात, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये दोनों राष्ट्र और ये दोनों देश मेरे हो जाएंगे, हम इन पर अधिकार कर लेंगे। हालेलुया। ऐसा कहा है, ये हमारे लिए ये नष्ट किए गए हैं, ध्वस्त किए गए हैं, अभी ये जमीन ये दोनों हम अपनाएंगे। इस तरह दोनों देश, जो प्रभु के दोनों देश है, इज़राइल और यूदा, उनके खिलाफ एदोम बराबर अपशब्द कहा, प्रभु कहता है। और जो कुछ इज़राइल के खिलाफ बताए गए हैं, बोले गए हैं, वास्तव में प्रभु के खिलाफ बोले गए। प्रभु कहते, तुमने मेरे खिलाफ अपशब्द कहा। प्रभु की जनता प्रभु के लोगों के खिलाफ जो कुछ भी किया, वो सीधा प्रभु के खिलाफ हो गया। बाद में हम पढ़ते हैं साउल को नए विधान में, प्रेरित चरित्र में, रास्ते में प्रभु उनको गिरा दिया घोड़े के ऊपर से और पूछा, साउल साउल मुझे क्यों सताते हो, मुझे क्यों सताते हो? साउल ने प्रभु की जनता को सताए, लेकिन प्रभु उनसे पूछे, मुझे क्यों सताते हो? हालेलुया। अपने शिष्यों को भेजते समय प्रभु ने क्या कहा? जो तुम्हारा स्वागत करता है मेरा स्वागत करता है, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है मेरा तिरस्कार करता है। यहां पर यही बात है। प्रभु की जनता, प्रभु के देश और उस जनता के खिलाफ इन्होंने जो कुछ कहा, प्रभु ले लिया, मेरे खिलाफ तुमने किया। वो देश उन्होंने हड़पना चाहा, तब प्रभु के कब्जे से, प्रभु के हाथ से वे छीनना चाह रहे थे। इसलिए उनके इन कार्यों के लिए उनको सजा भुगतना ही पड़ेगा। किसको? एदोम को। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सदा के लिए उजाड़ बना दूंगा, तुम्हारे नगरों में कोई निवास नहीं करेगा, तब तुम ये समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। ऐसा ही हुआ। एदोम बाद में नष्ट किया गया। दुनिया के इतिहास में अब एदोम नहीं है, पूर्ण रूप से मिट गया। इतिहासकार हमको बताएंगे एदोम का देश अब है ही नहीं, दुनिया के इतिहास से चला गया। लेकिन मिस्र देश अभी भी है। उसके विषय में ऐसा नहीं कहा गया कि दुनिया के और तुमको मैं उजाड़ बना दूंगा, तुम्हारा कोई ऐसा कोई नगर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोला। लेकिन प्रभु यहाँ पर उनको उजाड़ दिया, पूर्ण रूप से नष्ट होने दिया। यही है एसाव के वंशजों की हालत। वो एदोम वंशज के ऊपर, एदोम देश के ऊपर भविष्यवाणी। यही है 35वां अध्याय पर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और उसकी दया मांगेंगे। 36वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। एसएकेल के ग्रंथ के पूरे 48 अध्यायों में सबसे महत्वपूर्ण एक अध्याय माना जा सकता है 36वां अध्याय, क्योंकि एक नया विधान प्रभु अपने लोगों के लिए घोषित कर रहे हैं। इज़राइल के पुनरुत्थान की घोषणा है। प्रभु को धन्यवाद। काफी अहित उनके ऊपर हुई है, प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु कहता है अब मैं उद्धार करूंगा, जो कुछ नष्ट हो गया मैं लौटा दूंगा। हालेलुया। इस अध्याय को 2 भाग में समझ सकते हैं। पहला भाग 1 से 15 तक, वहां पर देश पर प्रभु आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। इसलिए इज़राइल के पर्वतों को, पहाड़ियों को, गड्ढों और घाटियों को, निर्जन उजाड़ खंडों को, परित्यक्त नगरों को सब प्रभु पुकार पुकार कर कहते हैं मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। उदाहरण के लिए 8वां वचन, इज़राइल के पर्वतों तुम्हारी शाखाएं फूटेगी, तुम मेरी प्रजा इज़राइल को अपने फल प्रदान करोगे। वचन 10, मैं तुम पर
तुम पर लोगों की, इज़राइल के समस्त घराने की संख्या बढ़ाऊंगा। देश में संख्या बढ़ेगी, नगर फिर बसेंगे, उजाड़ स्थानों का पुनर्निर्माण होगा। हालेलुया। पशुओं की भी संख्या बढ़ाएंगे, इसलिए फलदायी बनेंगे। देश, मट्टी, जमीन आशीषित होंगे। दूसरा भाग मनुष्य के बारे में, जनता, प्रभु की जनता का पुनरुत्थान। प्रभु लोगों के साथ क्या करने वाले हैं? प्रभु कहता है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि मेरे नाम के कारण है। क्या हुआ था? मेरे नाम की निंदा तुमने देश विदेशों में जाकर किया। जब इज़राइल की जनता निर्वासन में चली गई तो जहां जहां वे पहुंच गए वहां पर लोग पूछने लगे, इन लोग सब, इनके ईश्वर, इनकी देवता, इनके ईश्वर जो है बड़े जाने माने ईश्वर थे। इस्राएल का ईश्वर कहता था मिस्र की गुलामी से इनको छुड़ा कर लेके आया और समुद्र को 2 भाग में बांटा। ये सब हम लोग सुने हैं, लेकिन आज क्या हुआ? हालेलुया। उनके ईश्वर की शक्ति क्यों कम हो गई, क्षीण क्यों हो गई? वास्तव में लोगों के पाप के कारण ये सब हुई है, किंतु निंदा किसकी हो रही है? प्रभु की निंदा हो रही है। हालेलुया। देखिए आज भी ऐसा है, हमारे पापों के कारण वास्तव में प्रभु के नाम की निंदा होती है। एक ईसाई जब अशुद्ध पाप में फंसे रहते हैं, नशेबाजी में रहते हैं, वास्तव में वो प्रभु की निंदा है जिसका नाम वो लेता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है 21वां वचन, परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान, जिसका अनादर इसराइलियों ने देश विदेश में जहां वे गए थे कराया है। इसलिए इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं वो तुम्हारे कारण नहीं करूंगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। इसलिए मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है, जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। इसलिए प्रभु अपने नाम के कारण ये कार्य करेंगे। कलीसिया के साथ भी प्रभु इसलिए ये सब करते हैं, अपने नाम के कारण, प्रभु के नाम के कारण। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते, तेरा नाम पवित्र किया जावे। हालेलुया। हर पाप, एक चुने हुए व्यक्ति एक जब पाप करता है और प्रभु में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति का पाप जो है प्रभु का अनादर है, उसके नाम की निंदा है। हर पाप प्रभु के नाम के खिलाफ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये जो कार्य करेंगे, इसमें 5 वायदा, प्रभु अपने नाम के कारण जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए प्रभु 5 कार्य यहां पर करने जा रहे हैं। 5 वायदा। पहली वायदा यह है, मैं तुम्हारी अशुद्धि से छुटकारा दिलाऊंगा। अशुद्धि से छुटकारे की वायदा। सबसे पहले 25वां वचन, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा, तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, तुम्हारी सब देव मूर्तियों की दूषण से शुद्ध कर दूंगा। पहली वायदा है। दूसरी वायदा क्या है? एक आध्यात्मिक उद्धार, उसकी वायदा। इस्राएलियों को प्रभु एक वादा कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल तुम्हारे बीच में होगी। वो है 26 से लेकर, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगी, ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी। ये स्पिरिचुअल रिन्यूअल, आध्यात्मिक उद्धार की वायदा। हालेलुया। तीसरी बात जो है, प्रभु देश की भूमि को आशीर्वाद देने की एक वायदा है। वहां पर 28 से लेकर वचनों में है। तब मैं, प्रभु कहता है, मैं अन्न को प्रचुर मात्रा में उपजने का आदेश दूंगा, तुम पर कभी अकाल पड़ने नहीं दूंगा। वृक्षों के फल और खेती की उपज बढ़ाऊंगा, जिससे तुम लोगों को राष्ट्रों के बीच अकाल का कलंक फिर कभी झेलना नहीं पड़े। ये कैसे देश पर, जमीन पर आशीर्वाद होंगे? वचन 29,
तब मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा। तब जाके ये आशीर्वाद आएगा। मनुष्य जब अपने को पवित्र करता है, उनका मिट्टी पवित्र हो जाती है। हालेलुया। मिट्टी से पवित्रता शरीर पे नहीं आते, मनुष्य पे नहीं आते, बल्कि मनुष्य की पवित्रता के द्वारा मिट्टी पवित्र हो जाती है। ऐसा है। देश पे आशीर्वाद मनुष्य के द्वारा है। हालेलुया। कुछ लोग उसका उल्टा सोचता है, ये जमीन खराब है इसलिए हम खराब हो जाता है। नहीं, तुम खराब हो इसलिए जमीन खराब हो जाता है। क्योंकि विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है, दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता है। कहां पर लिखा है? अय्यूब के अध्याय 5:6। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, मैं जमीन को तुम्हारे कारण आशीर्वाद दूंगा। फिर चौथा आशीर्वाद, चौथी वायदा क्या है? मैं उजाड़ स्थानों का पुनर्निर्माण करूंगा। पुनर्स्थापना है उजाड़ स्थानों में। 33 से लेकर वचन है वहां पर। प्रभु कहता है, मैं जिस दिन तुम लोगों को तुम्हारे सभी पापों से शुद्ध कर दूंगा, देखिए वहां पर भी पापों से शुद्ध कर दूंगा, उस दिन नगरों को फिर से बनाऊंगा। देखिए नगर में आशीर्वाद जाएगा। एक व्यक्ति की पवित्रता के द्वारा होती है, लेकिन वो भी प्रभु करेगा हमारे द्वारा। देश पे, नगर पे प्रभु आशीर्वाद, उजाड़ स्थानों का पुनर्निर्माण होगा। वह भूमि जो उजाड़ पड़ी हुई थी, वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने उजाड़ दिखने के बदले ज्योति जानी लगेगी। तब वे लोग कहेंगे, ये भूमि जो पहले उजाड़ थी आदन वाटिका जैसी हो गई है। हालेलुया। इस तरह प्रभु जमीन को आशीर्वाद, वो भी मनुष्य के कारण, मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा ये करता है। हालेलुया। और पांचवी वायदा क्या है? प्रभु लोगों के और प्रभु की रिश्ता जो टूट गई थी उसको फिर से जोड़कर एक कार्य करेंगे। मतलब हमारे प्रभु के साथ हमारी रिश्ता जो टूट गई थी, वो रिश्ता को पुनर्स्थापित करेंगे। हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने लगेगा। हमारी प्रार्थना का सब उत्तर मिलने लगेगा। मैं अपने प्रति इस्राएल की प्रजा द्वारा उसके निवासियों की संख्या भेड़ों की तरह बढ़ाने का अनुरोध कराऊंगा। इसलिए इसमें क्या है? प्रार्थना का उत्तर मिलना शुरू होगा। प्रभु के साथ हमारी रिश्ता सही होगी। इस तरह 5 वायदाएं प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये सारी वायदाएं किसके द्वारा पूरी हुई है? हालेलुया। ईसा मसीह में ही पूरी हुई है। ये सारी वायदाओं की पूर्ति प्रभु ईसा मसीह में हुई है। तो एक सुंदर अध्याय मसीहा के विषय में एक भविष्यवाणी है। इस मसीहानिक प्रोफेसी, मसीहा ही, प्रभु ईसा मसीह ही इसमें उठकर निकल कर आते हैं। हालेलुया। जितना ज्यादा हम लोग इसको पढ़ेंगे उसमें प्रभु यीशु दिखाई देगा। प्रभु यीशु में पिता ने जो कार्य किया, वो कार्य ये सब यहाँ पर है। इसलिए एक नया विधान, जैसे हम लोग गुड न्यूज नए विधान में जैसे हम लोग पाठ पढ़ते समय हमको लगता है, उसी तरह ये पुराने विधान के बीच में नए विधान की ओर खुलने वाली एक दरवाजा जैसा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर वचनों के लिए। अब हम लूकस के सुसमाचार के 18वां अध्याय में सबसे पहले न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। किस लिए प्रभु ने यह दृष्टांत सुनाया? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत हम जानते हैं। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? वचन 7, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? कब कब? दिन में, रात में। दुहाई कब देना है? रात में भी, दिन में भी। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? इसके विषय में सिखा रहे थे, प्रार्थना के विषय में। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट, ये कैसे प्रभु विश्वास के बारे में आ गया? हालेलुया। प्रार्थना के विषय में सिखा रहा था। तुरंत प्रभु ये ऐसा कहा,
जब मानव पुत्र आएगा, यानी उसका दोबारा आगमन के बारे में, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? हालेलुया। प्रार्थना और विश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रार्थना का नींव विश्वास है और विश्वास का प्रकटन प्रार्थना है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। हालेलुया। एक सिक्के के दो भाग जैसा है। लेकिन प्रभु कहता है विश्वास क्या यहां पर दिखाई देगा? एक डराने वाला प्रश्न है। भले ही हम सोचते हैं हम विश्वास कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, फिर भी सही विश्वास, दृढ़ विश्वास जो प्रभु हमसे चाहता है, शायद उतना विश्वास अनेक लोगों में नहीं है। हम सब विश्वास में शायद कमजोर होंगे। हालेलुया। नाम के वास्ते तो हम सब ईसाई है, किंतु जब जीवन में क्रूस आते हैं, जैसा कि प्रभु इस अध्याय में क्रूस के बारे में सिखाते, दुख भोग के तीसरी भविष्यवाणी इस अध्याय में, दुख भोग जब आते हैं तब हमारा विश्वास कैसा होगा? और विश्वास में एक महत्वपूर्ण बात है प्यार। प्यार के बिना विश्वास काम नहीं करता। प्यार जब नहीं है तो भले ही तुम्हारा विश्वास कितना भी तेज हो, तीव्र हो, ज्यादा हो, कोई फायदा नहीं है करके हम कुरिन्थियों के पहला पत्र के 13वां अध्याय में पढ़े। हालेलुया। और ये प्यार कम होने के एक कारण मत्ती के सुसमाचार के 24वां अध्याय के वचन 12 में, अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, प्यार खत्म होगा। प्यार खत्म होने से विश्वास कहाँ होगा? हालेलुया। प्यार है तो विश्वास है। हालेलुया। प्यार नहीं है तो विश्वास नहीं है। इसलिए अधर्म जब बढ़ेंगे, प्यार कम होगे, विश्वास कम होंगे, प्रार्थना नाम के वास्ते रह जाएगी बाहर, लेकिन अंदर शायद विश्वास की कमी के कारण ये प्रार्थना शक्तिशाली नहीं होगी, उत्तर लाने वाली प्रार्थना नहीं होगी। इसलिए प्रभु हमें सावधान करते हैं विश्वास में दृढ़ रहने के लिए। हालेलुया। प्यार में आगे बढ़ने के लिए ये सब कैसा होगा? वचन को दिल में लगाए रखते हुए केवल होगा। वचन जितना होगा उतना प्यार होगा। वचन पढ़ने से, वचन पर मनन करने से प्यार बढ़ेंगे, तब विश्वास बढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। उसके बाद फारिसी और नाकेदार का दृष्टांत है, उनकी प्रार्थना में फर्क क्या थी, यह सब प्रभु अच्छा से समझा रहे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमको समझ में नहीं आता हो, लेकिन प्रभु ऐसा अंत में ये बताया वचन 14 में, मैं तुमसे कहता हूं वो नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, मतलब नाकेदार। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यहाँ पर फरीसी का आध्यात्मिक घमंड था, लेकिन दूसरे व्यक्ति अपने पाप को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और बच्चों को आशीर्वाद, प्रभु विनम्रता के विषय में सिखा रहे थे, इसलिए वहां पर बच्चों के आशीर्वाद के विषय में संत लूकास को बताते हैं। उसके तुरंत बाद धनी युवक आते हैं, बड़े आग्रह के साथ आया। उसने क्या कहा? भले गुरु, क्या बोला? गुरु, भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आग्रह तो अच्छा है, हालेलुया। किंतु ईसा ने क्या कहा? मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। इसके विषय में पहले भी हम कह चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों में अभी भी डाउट होगा, प्रभु ऐसा क्यों कहा? मुझे भला क्यों कहते हो? क्या यीशु भला नहीं था? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं, इसका मतलब क्या यीशु ईश्वर नहीं था? इसका मतलब वो नहीं है, बल्कि इसने क्या पूछा था? भले गुरु पूछा था। यीशु में उसने केवल एक गुरु को देखा था। यीशु केवल एक गुरु नहीं है, यीशु प्रभु है, यीशु ईश्वर है, केवल गुरु नहीं है। गुरु तो कई है, इसलिए इसने केवल गुरु
बुलाया और बोला, भले गुरु, अच्छा गुरु। तब प्रभु कहता है, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? मुझ में क्या देखकर भला कहते हो? मुझ में एक गुरु को देखकर भला कहते हो तो नहीं कहना, क्योंकि ईश्वर को छोड़कर और कोई भला नहीं है। मतलब प्रभु क्या बता रहे बेटा, मुझ में केवल एक गुरु नहीं, ईश्वर है। ईश्वर को देखकर, प्रभु को देखकर, प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए अगर भला कहा होता, प्रभु बोलता, अच्छा कहा, सही कहा, हालेलुया। लेकिन उसने केवल गुरु को देखकर भला कहा, इसलिए प्रभु उसको बदला। और उसके बाद प्रभु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा, मैं इन सब बातों का पालन मैं बचपन से करता आया हूं। तब प्रभु ने उनको देखा और कहा, तुम्हें एक बात की कमी है। वो कमी क्या थी? पैसा के प्रति थोड़ा लगाव ज्यादा है। पैसा के प्रति लगाव ज्यादा है, बाकी सब कुछ ठीक है, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अपनी संपत्ति बेचो, गरीबों को दो और आओ। तब वो आदमी दुखी होकर, उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। इसलिए प्रभु आगे कहता है, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु क्या समझा रहे हैं? प्रभु ये नहीं कह रहे हैं सारे धनी लोग नरक जाएगा, बल्कि प्रभु ये कहता है, अगर आप धन पे अपना ध्यान लगाते हो, यानी धन अगर आपके लिए मूर्ति बनता हो, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, वचन में हमें बताते हैं, और लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए धन होने पर भी कई लोग वो धन को अपना मूर्ति नहीं बनाता है। उदाहरण के लिए, अपना धन प्रभु का मुझे सौंपा हुआ ये धन है, ये संपत्ति मेरे पास जो है मुझे सौंपी हुई है, उसके पीछे प्रभु का कोई कारण है। प्रभु चाहता है मेरे द्वारा ये बढ़ जाए, सही जगह पर पहुंच जाए। ऐसा कई लोग हैं, संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते हैं, बल्कि प्रभु की है यह मानते हैं। संपत्ति प्रभु की है, ओनरशिप उसका है, स्वामित्व उसका है। लेकिन जब आपका जरूरत से ज्यादा एक लगाव संपत्ति पे आ जाती है, तब वो आपके लिए खतरा है। लगाव, इनऑर्डिनेट अटैचमेंट। दिल कहां पे है? आपका मन किस पे लगा हुआ है? ऊपर या संपत्ति पर? इसलिए वचन कहता है, आप लोग ऊपर की चीजों की खोज किया करें, धरती की नहीं। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबव। स्वर्ग में संपत्ति, पूंजी जमा करना। इसलिए आपका हृदय जहां है, उसके विषय में प्रभु पूछते हैं, संपत्ति वही हो वास्तव में। इसलिए सावधान रहने की बात यह है, अगर धन है वो हमको सौंपे हुए हैं, उसके द्वारा हम भलाई करें, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जरूरत से ज्यादा लगाव जब भी आएंगे, संपत्ति के द्वारा शैतान काम करना शुरू करेगा। आत्मा को खींच कर ले जाने वाली ये चीज है। इसलिए आत्मा की भूमि में देखिए, शरीर है, आत्मा है, मन है, लेकिन ये आत्मा पे सीधा प्रहार करने वाली एक दुष्ट आत्मा है, लालच, धन का लालच। हालेलुया। इसलिए गरीबी और अच्छी बात है, हालेलुया। मतलब पॉवर्टी जो है, दरिद्रता जो है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। मतलब पाप के लिए इतना ज्यादा मौका उसमें नहीं रहता है जितना संपत्ति में रहती है। इसलिए सावधान रहने के लिए प्रभु कहता है, हालेलुया। और स्वैच्छिक निर्धनता के बारे में कंटिन्यूएशन, सब कुछ होने के बावजूद स्वैच्छिक निर्धनता हो सकता है। संपत्ति है, लेकिन
गरीब है अंदर, आत्मा में दरिद्रता, यही है। धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, पोअर इन स्पिरिट, पॉवर्टी इन स्पिरिट। हालेलुया। मतलब आत्मा केवल प्रभु को अपना धन मानता है, संपत्ति को नहीं। हालेलुया। आगे दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी यहाँ पर प्रभु इसलिए देते हैं कि जितने भी संपत्ति हो उससे हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, जीवन की मुक्ति उसमें नहीं है, बल्कि यीशु के दुख भोग के द्वारा है। इसलिए क्रूस का रास्ता ही सच में मुक्ति की ओर ले चलते हैं, संपत्ति का रास्ता नहीं है। और आगे हम यरीको के अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, लेकिन जब उनको पता चला यहाँ से ईसा नाजरी गुजर रहे हैं, उसने चिल्ला चिल्ला कर मांगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उनको चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु जितना ज्यादा डांट खाया उतना ज्यादा उसकी आवाज बढ़ गई। इसमें से संदेश क्या मिलते हैं? ऊंची आवाज को प्रभु को हमारे लिए रोक सकते हैं। ऊंची आवाज में ताकत है। अगर वो धीमी आवाज में बोलने पर भी प्रभु सुनते, लेकिन इसने आवाज उठा उठा कर बोला, उसमें प्रभु रोका और बोला उसको पास में लेके आओ। हालेलुया। अगर वो चिल्लाया नहीं होता, शायद प्रभु नहीं रुकते। संदेश क्या है? ऊंची आवाज में अपने आग्रह को हम प्रकट कर रहे हैं। ऊंची आवाज में आग्रह का प्रकटन, इसलिए ऊंची आवाज में स्तुति सब जरूरी है। जब भी कोई ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं, उनको डांटना नहीं है, उनकी हंसी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आग्रह को प्रकट करते हैं, प्रभु के प्रति प्यार को प्रकट करते हैं, विश्वास को प्रकट करते हैं। इसलिए हमको क्या? हालेलुया। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना ऊंचे स्वर में करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर स्तुति करते हैं, आपको उनकी हंसी, निंदा, मजाक ये सब नहीं करना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से यीशु प्रभु के नाम पर जिन वचनों की घोषणा की गई उसकी योग्यता से आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।